अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि किन मोबाइल की बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है, कौन से मोबाइल हमें ख़रीदने चाहिए, कौन से मोबाइल सस्ते भी होते हैं जिनकी बैटरी भी सही होती है, जिनके अंदर कोई किसी किस्म की सिग्नल वाली भी प्रॉब्लम नहीं होती और ये बहुत ही ज़बरदस्त चलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि हमें कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए, किस मोबाइल की बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है और कौन सा मोबाइल सस्ता भी हो, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी हो, सिग्नल भी सही उसके अंदर आते हों, उसका सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप बैटरी के हवाले से परेशान हैं, आपको ये टेंशन रहती है बैटरी आपकी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे लोग इस हवाले से परेशान रहते हैं। उनके जो मोबाइल की बैटरी होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है और उनकी कोशिश होती है, ख़ासकर जो मिडिल क्लास जो गरीब लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनको कोई सस्ता मोबाइल भी मिल जाए और उसकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी हो, मतलब कि और सिग्नल प्रॉब्लम भी उसके अंदर ना हो। जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिग्नल की भी प्रॉब्लम आती है। अगर हम किसी बेसमेंट वगैरह में जाते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह तो चलता ही नहीं है, कॉल आती ही नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मोबाइल जो सस्ते जो मोबाइल होते हैं उनकी बैटरी टाइमिंग कम होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा मोबाइल सस्ता भी है और बैटरी टाइमिंग भी उसकी बहुत अच्छी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है, वो अपने हिसाब से, अपने माइंड सेट के हिसाब से मोबाइल यूज़ कर रहा होता है और उसको वही कंपनी के मोबाइल अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि आप किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसको आप कम से कम, आजकल का जो दौर चल रहा है, कोई भी आप मोबाइल लेते हैं, कम से कम जो उसकी मोबाइल की जो बैटरी है उसको 5000 और 6000 mAh वाला आपने मोबाइल ख़रीदना है। इन मोबाइल की बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है। अब बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी होती है जिनकी बैटरी टाइमिंग 5000-6000 mAh होती है, लेकिन उनकी वो बैटरी टाइमिंग नहीं होती जो होनी चाहिए। इस वाले से भी मैं आपको आगाह कर दूंगा कि कौन सी कंपनी की बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है। सबसे पहले अगर आप बात करें, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इन्फिनिक्स है, रेडमी है, हवावे है, आईफोन है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। लेकिन मैंने जो चेक की हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी बैटरी टाइमिंग किसकी है तो इन्फिनिक्स के जो मोबाइल हैं इनकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। इनके अंदर सिग्नल प्रॉब्लम भी नहीं है, इनका सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है। अगर रेडमी की बात की जाए, रेडमी की बैटरी टाइमिंग अच्छी है लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम है उनके अंदर, उनका सॉफ्टवेयर बहुत ही हल्का होता है, कोई ख़ास नहीं है, इन्फिनिक्स के मुकाबले में कोई अच्छा नहीं है। हवावे की बात की जाए, हवावे तो बंद हो चुका है, बहुत कम मार्केट के अंदर मौजूद है। उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था लेकिन उनकी बैटरी टाइमिंग अभी तो अपडेट नहीं आ रहे। बैटरी टाइमिंग उनकी भी अच्छी थी लेकिन उस हिसाब से देखा जाए पहले बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर टेक्नो के फ़ोन की बात की जाए, टेक्नो के फ़ोन का भी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सा मोबाइल सस्ता भी है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, सिग्नल प्रॉब्लम भी नहीं है, बैटरी टाइमिंग भी नहीं है, आपको मैं बताता चलूँ कि इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्ले अगर मोबाइल आपको मिलता है, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है, मेरे पास तकरीबन 7 साल से ये फ़ोन मौजूद है। इसकी कुछ खसूसियात हैं। सबसे पहले तो बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी बैटरी टाइमिंग मैंने किसी मोबाइल की नहीं देखी। और अगर आपको ये मार्केट में कहीं से मिल जाता है तो ये तकरीबन 15,000 तक है, पहले तकरीबन 24-25 हज़ार तक, 30 हज़ार तक भी था जब न्यू ये आया था। अभी अगर आपको ये मार्केट से मिल जाता है, 15,000 का फ़ोन है और इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, सिग्नल प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, सॉफ्टवेयर का कोई मसला नहीं है और ये ख़राब होने वाला फ़ोन नहीं है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं, बैटरी के हवाले से परेशान हैं तो सस्ता मोबाइल भी ख़रीदना चाहते हैं, हर किस्म की खसूसियात चाहते हैं तो ये वाला मोबाइल ख़रीदें। बहुत अच्छा मोबाइल है, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। तो इस मोबाइल को अगर आपको ये कहीं से मिल जाता है, इस मोबाइल को ख़रीदें और इस मोबाइल को यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर चंद टिप्स मैं आपको दे दूँ कि बैटरी के हवाले से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी बैटरी टाइमिंग, उन्होंने 6000 mAh वाला भी, 8000 mAh वाला भी मोबाइल रखा होता है लेकिन उनकी बैटरी फिर भी जल्दी किस वजह से हो जाती है। सबसे पहले वो हर वक्त नेट ऑन रखते हैं, मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे होते, सो भी रहे होते हैं तो नेट को ऑन रखते हैं। एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशन होती हैं उनको ख़त्म नहीं करते, ऑफ नहीं करते, जिसकी वजह से मोबाइल बैटरी टाइमिंग उसकी कम होती है, बैटरी खाता रहता है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है। जो इससे भी बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोग, जो ब्राइटनेस होती है मोबाइल की, एक तो अपनी आंखें तबाह कर रहे होते हैं, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कि उसको इतना यूज़ नहीं करते जितना उनको आंखों को भी सुकून पहुँचे और वो उसका मोबाइल की बैटरी टाइमिंग भी महदूद रहे, सही रहे।
कम ना हो, जल्दी ख़त्म ना हो। ब्राइटनेस को कम से कम यूज़ करें। इसके दो नुकसान हैं, एक तो बैटरी के ऊपर बहुत असर पड़ता है, बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा आँखों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ब्राइटनेस को जितना कम से कम यूज़ करें, रात को बिल्कुल ही ऑफ़ कर दें। जितना आप इसको कम यूज़ करेंगे आपकी बैटरी टाइमिंग रुकी रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बैटरी को ख़राब होने से बचाते हैं तो कोशिश करें कि जब लो हो जाए तो बैटरी को चार्ज कर लें और बार बार चार्जिंग पे ना लगाएं, इससे भी बैटरी ख़राब होती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।